ये मेरी बीवी है, तुम लोगों की नौकरानी नहीं। सरला को सुबह सुबह माँ का फोन आया। देखो बहू बेटा अलग हो रहे हैं। अरे थोड़ी कहा सुनी किसके घर में नहीं होती। इसका यह मतलब नहीं कि बस अलग हो जाए। तो सरला ने कहा, माँ तुम परेशान ना हो, मैं आती हूँ और भाभी का दिमाग भी ठिकाने लगाती हूँ। सरला अपनी छोटी बहन सौम्या को भी फोन करती है और माँ के फोन के बारे में बताती है। शांति जी का बेटा है, बैंक में अधिकारी है। एकलौता बेटा होने के कारण उसकी पत्नी राखी जब से शादी करके आई है तब से सास ससुर के साथ ही रह रही है। और कौशल की पोस्टिंग घर से 3 घंटे की दूरी पर है, जहां से कौशल हर शुक्रवार या शनिवार को घर आ जाता है और सोमवार को चला जाता है सुबह की पहली बस पकड़कर। आज शांति जी अपने बेटे और बहू से अच्छी खासी नाराज हैं। जब से कौशल ने कहा है कि वह अपनी पत्नी और बेटे को इस बार साथ ले जाएगा। माँ 8 साल की शादी में सब दिन तो राखी आपके पास ही रही है, इस बार उसने साथ जाने की जिद की है। मैं क्या करूँ, मुझे तो आप दोनों के लिए ही जीना है ना, और पापा है ना आपके पास, आप अकेली नहीं हैं। और कुछ ही दिनों की तो बात है, साल 6 महीने मेरे पास रहकर वह आप लोगों के पास ही आ जाएगी। वाह बेटा वाह, बहुत खूब। बहू ने क्या कान भरे हैं तुम्हारे कि तुम अलग होने के लिए तैयार हो गए। अरे छोटे मोटे झगड़े और छोटे मोटे बहस तो हर परिवार में होती है ना, तो इसका क्या मतलब है। तभी कौशल के पिता भी आ जाते हैं और वह कहते हैं, तुम्हारी बीवी को क्या तकलीफ है, उससे पूछो, उसका हल मैं निकाल लूंगा। लेकिन इस तरह तुम्हें मुझसे छीनने की साजिश तो ना करे। तो कौशल बोला, पापा कैसी बात कर रहे हैं आप। तब राखी कहती है, मम्मी जी मैंने या इन्होंने कब कहा कि हम अलग हो रहे हैं, मैं बस कुछ महीनों का ब्रेक मांग रही हूँ, फिर वापस आ जाऊंगी। मम्मी जी 8 साल से एक ही तरह का जीवन जीते जीते, लगभग एक ही तरह की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ। आप लोग मेरी व्यक्तिगत जरूरतों को भी तो समझिए ना। क्या मुझे हक नहीं है सिर्फ अपने पति और बच्चों के साथ जीने का, कभी थोड़ा देर से उठने का, कभी कभी नाश्ता बाहर से मंगा लेने का। मम्मी जी पिछले 8 सालों से मैं लगातार आप लोगों के रूटीन निभाती आ रही हूँ और आपकी और पापा की सेवा करती आ रही हूँ। उसी रूटीन से खाना, उसी रूटीन से नाश्ता, उसी रूटीन से पति का इंतजार और भी बहुत कुछ। हर शुक्रवार को इनका जाना और शनिवार या रविवार को दोनों ननद नंदोई का परिवार के साथ आ जाना, फिर सबके लिए खाना पकाना और फिर सोमवार को इनका जाना। तो फिर मेरी निजी वैवाहिक जिंदगी कहाँ है। इस जिंदगी में तो सब शामिल हैं। मैं और यह एक जोड़ी की तरह कब जी पाएंगे। तब तक सरला और सौम्या भी आ जाती हैं। घर का माहौल एकदम से गर्म हो जाता है। भाभी तुमने ये क्या तमाशा लगा कर रखा है, और भैया आप मान कैसे गए भाभी की इस बेवजह की ख्वाहिश को। दोनों ननद तो जैसे सरला पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गई। मुझे एक बात बताओ भाभी, माँ को इस उम्र में अकेला छोड़कर अलग होने का ख्याल भी तुम्हें कैसे आया। माँ इस उम्र में क्या खाना पकाएगी, थोड़ी कहा सुनी किस घर में नहीं होती। अरे हमने माना कि हम थोड़ा बहुत आपको गुस्सा कर देते हैं, तो क्या आप माँ पिताजी को छोड़ देंगे। तब राखी बोली, सरला दी सासू माँ 56 साल की हैं, स्वस्थ हैं, हर साल कोई ना कोई तीर्थ या घूमने की जगह जाती हैं। तब तो आपको माता पिता के अधिक उम्र का ख्याल नहीं आता कि सफर कैसे होगा, रास्ते में कितनी तकलीफ होगी, कितनी थकान होगी। तब तो जिंदगी के पूरे मजे लिए जाते हैं। उस वक्त मैं अपने बेटे के साथ घर में अकेली रहती हूँ ना। दीदी हम लोग एक मेड को रख कर जा सकते हैं, घर के काम के साथ साथ में खाना भी बना देगी, और काम करते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। घर के 2-4 काम कर लेने में बुराई ही क्या है। और दूसरी बात, मैं कितनी बार कहूँ, मैं अलग नहीं हो रही हूँ, बस कुछ समय अपने पति के पास रहना चाहती हूँ अपनी जिंदगी जीने के लिए। तो छोटी ननद सौम्या ने कहा, अरे छोड़ो भाभी, हमारा आना ही तुम्हें बुरा लगता है। सास ससुर की सेवा से अब थक गई हो ना, पिंड छुड़ाना चाहती हो। तो राखी ने सौम्या को जवाब दिया, सौम्या तुम तो बोलो ही मत। तुम खुद क्या अपने सास ससुर के साथ रहती हो, क्या तुम उनकी सेवा कर रही हो। अपनी जिंदगी की ख्वाहिशें और जरूरतों के लिए खुद तो तुम उनसे अलग रह रही हो, और मुझ पर आरोप लगा रही हो कि मैं सास ससुर की सेवा से थक गई हूँ। जितनी सेवा मैंने की है ना, पहले इतनी तुम अपने सास ससुर की कर कर दिखाओ, तब मुझसे कुछ कहना।
बस हम पति पत्नी 8 साल की इस रूटीन लाइफ से साल के महीने का एक ब्रेक ही तो मांग रहे हैं। इसमें बुराई ही क्या है। आप दोनों बहनें जैसे हर हफ्ते आती थी आते रहिएगा और माँ जी और बाबूजी के लिए खाना बना लीजिएगा। सेवा ही करनी है ना, तब कर लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तब एकदम से सास बोली, बहू तुम रिश्ते में बेईमानी कर रही हो, तुम यूं अलग हो जाओगी। और वैसे भी यह तो सब चोचले हैं तुम्हारे ब्रेक लेने के। हम माँ बाप तो बच्चों को पालने में ब्रेक नहीं लेते। तुम औलादे बहुत जल्दी थक जाती हो कि ब्रेक चाहिए। तब उनका बेटा कौशल बोला, माँ जी इस घर से हम कपड़े के अलावा कुछ नहीं ले जा रहे हैं। अगर अलग होते तो घर से कम बिस्तर तो ले ही जाते। और माँ औलाद तो फिर ये दोनों बेटियां भी हैं ना। सौम्या तो शादी के 6 महीने बाद से ही अलग रहती है, तो आप उन्हें क्यों कुछ नहीं कहती कि अपनी सास को ले आओ या उनके पास रहने चली जाओ। आप सौम्या से भी तो पूछें कि कैसे 6 महीने में ही वह अपने सास ससुर की सेवा से थक गई, जो आप सभी राखी को 8 साल की सेवा के बाद भी पूछ रही हैं। क्या आपकी सेवा की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी बहू और बेटे की ही है क्या? यह बेटियां आपकी सेवा की कुछ दिनों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? आप खुद भी तो वक्त वक्त पर अपनी बेटियों, दामाद, नाती नातिन को तोहफे और साड़ी, कपड़े, गहने देती हैं। जब तोहफे, प्यार और अधिकार बेटियों को दिया जाता है तो कुछ उनके कर्तव्य भी तो होने चाहिए कि नहीं। तभी शांति जी एकदम से गुस्से में बोली, क्या मेरी बेटियों की अपनी कोई जिंदगी नहीं है जो ससुराल भी देखें और मायका भी? तभी फिर से कौशल बोला, माँ मेरे और राखी के इतने दिन के त्याग और प्यार के बदले आप लोग हमसे इतना सवाल कर रहे हैं, और जिस छोटी मोटी बहस और ताने की आप लोग बात कर रहे हैं उसमें तो कभी उन बातों की शिकायत भी नहीं की मुझसे। मैंने सोचा ही नहीं था कि आप लोग इस तरह रिएक्ट करेंगे। कुछ दिन की अपनी निजी जिंदगी ही तो मांग रहे हैं, लेकिन आप सबके व्यवहार से लग रहा है कि राखी आपकी बहू नहीं, आपकी नौकरानी है। उसके जाने से आप लोग इस काम के बोझ से दब जाएंगे जिसे वह आज तक करती आई है, और जिस बोझ के नीचे वह खुद दबी हुई है आज तक। क्या उसकी और मेरी अपनी कोई निजी जिंदगी नहीं है? माँ बाबूजी आपको तो खुद कहना चाहिए था, जा बहू तुम दोनों ने बहुत इंतजार किया है, अपनी बहुत सारी खुशियाँ कुर्बान की हैं, जा मैं खुद कुछ दिन अब घर संभाल लूंगी, बस जल्दी आ जाना। लेकिन नहीं, आप लोगों के व्यवहार से मैं बहुत आहत और आश्चर्यचकित हूँ। शायद आप लोग भूल गए कि यह मेरी जीवन संगिनी भी है, घर वालों की नौकरानी नहीं है कि अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान करके बस घर वालों की सेवा ही करती रहे। उसे भी तो अपनी खुशियों को जीने का अधिकार है कि नहीं। और हाँ माँ, मैं उसे लेकर जाऊंगा अपने साथ और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को भी वहीं बुला लूं, ताकि आप लोगों को भी शिकायत न रहे और राखी और मेरे बेटे को भी इंतजार में तपस्या न करनी पड़े। अब मैं भी अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूँ। मम्मी बोली, ठीक है, जब तूने मन बना ही लिया है तो यह पूछने का झूठ मूठ का दिखावा क्यों? तब कौशल बोला, माँ जब आप लोगों से उम्र में इतना छोटे होने के बावजूद हम आप लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं, तो आप लोग तो फिर भी हमसे उम्र में इतने बड़े हैं और इतने समझदार हैं, तो आप लोग हम लोगों की भावनाओं को समझकर हमारे साथ एडजस्ट क्यों नहीं करते? जब आपके दामाद आपकी बेटियों का साथ देते हैं तो वह एक बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बेटा बहू का साथ दे रहा है तब सारी पट्टी बहू ने पढ़ाई है। माँ यह सोच आप लोगों को बदलनी होगी। और हाँ माँ और बाबूजी, अगर आपको गलत समझना है तो आप गलत समझ सकते हैं, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हम गलत नहीं है। हम आप लोगों से अलग नहीं हो रहे हैं, बस कुछ महीनों का ब्रेक मांग रहे हैं। और मैं लेकर जा रहा हूँ अपनी बीवी को 6 महीने बाद, या मैं राखी को आप लोगों के पास फिर से छोड़ जाऊंगा, या मैं बहुत जल्दी आप दोनों को भी अपने पास बुला लूंगा। तो दोस्तों, बहू की सेवा और त्याग तो ससुराल वालों को चाहिए होता है, पर कोई उसको अधिकार, प्यार और सम्मान नहीं देना चाहते। जब एक पति को पत्नी के लिए जरूर खड़ा होना चाहिए, जो कि ऐसा बहुत कम पति करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।